जय हिंद स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, परावर्तन, अवशोषण एवं पारगमन गुणांक। और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि आदर्श कर्षणिका किसे कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, छोटा सा वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा और नोट्स भी आपको पीडीएफ के रूप में जल्द ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परावर्तन, अवशोषण एवं पारगमन गुणांक होता क्या है। ठीक है, तो इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये कोई सतह है, ये क्या है, कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, कोई सरफेस है। इस पर ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये प्रकाश की किरण का कुछ भाग तो परावर्तित हो जाएगा, यानी इस सतह से टकराकर वापस चला जाएगा। कुछ भाग ये सतह है वो अवशोषित कर लेगी और कुछ भाग इस सतह से वापस बाहर निकल जाएगा। देखिए, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकाश की किरण का, ये प्रकाश की किरण आई तो कुछ भाग तो इस सतह ने परावर्तित कर दिया, कुछ भाग इस सतह ने अवशोषित कर लिया और कुछ भाग इस सतह से पारगमित हो गया, यानी इस सतह के अंदर से चला गया। ऐसा मान लिया हमने Q ऊर्जा का प्रकाश डाला तो इस सतह ने कुछ क्यू आर ऊर्जा को परावर्तित कर दिया, QA ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और QT ऊर्जा उसमें से पारगमित हो गई। तो हमने दी कितनी Q, टोटल कितनी दी Q, और ये तीन भागों में हमें मिल रही है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q बराबर QR प्लस QA प्लस QT। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास अगर 150 रुपये थे, 50 रुपये यहाँ पर खर्च हो गए, 50 रुपये यहाँ पर खर्च हो गए और 50 रुपये यहाँ पे खर्च हो गए। तो 150, 50 प्लस 50 कितने हो गए, 150। तो कुछ भाग तो उसका परावर्तित हो गया, यानी टकरा कर वापस चला गया, कुछ अवशोषित हो गया और कुछ उस सतह के अंदर से पारगमित हो गया। तो Q बराबर हो गया QR प्लस QA प्लस Q2। समीकरण 1 में Q का भाग देने पर दोनों तरफ हम क्या दे देते हैं, Q का भाग दे देते हैं। तो ये Q था, Q बट्टा Q कर दिया और इधर भी हमने दोनों तरफ किसका भाग दे दिया, Q का भाग दे दिया। अब Q का भाग देने के बाद में देखिए, Q से Q तो कट जाएगा, तो यहाँ पर तो कितना बच गया, 1। ये QR, अब ये जो तीनों के बट्टा में लग रहा था Q, इसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो QR बट्टा Q, QA बट्टा Q और QT बट्टा Q। अब आगे बढ़ते हैं, वापस हमने इसको लिख लिया। अब जो QR बट्टा Q था इसको तो लिख लिया R, और QA बट्टा Q था इसको लिख लिया A, और QT बट्टा Q था इसको लिख लिया T। अब ये RAT क्या चीज़ है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए R क्या है, R क्या है, QR बट्टा Q। R क्या है, QR बट्टा Q। और QR क्या चीज़ है, पदार्थ द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा, और बट्टा में है आपतित कुल विकिरण की मात्रा। इसको चित्र से समझ लेते हैं। जैसे ये सतह है, इस सतह पर Q प्रकाश की किरण आई, उसकी ऊर्जा कितनी थी Q, और उसने क्या कर दिया, QR भाग को परावर्तित कर दिया, यानी कितना तो उसने परावर्तित कर दिया और बट्टा कितना उसके पास विकिरण की मात्रा आई, उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, R। पदार्थ द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा अपोन में आपतित कुल विकिरण की मात्रा, कितना तो आया, कितना तो उसने परावर्तित कर दिया और कितना उसके पास आया था। अब इस R को क्या बोलते हैं, परावर्तन गुणांक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है और ये एक अनुपात बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, परावर्तन गुणांक। बिल्कुल सरल सा टॉपिक है। अभी हमने परावर्तन की बात की, अब हम A को जान लेते हैं, A क्या चीज़ है। तो A में क्या हो रहा है, A क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा बट्टा आपतित कुल विकिरण की मात्रा। तो ये यहाँ पर प्रकाश आ रहा है और इस सतह ने क्या कर लिया, इस प्रकाश को अवशोषित कर लिया, यानी सतह के बाहर नहीं जा रहा है तो अवशोषित कर लिया। तो कितना तो इसके पास, कितना तो इस सतह ने अवशोषित किया, यानी अवशोषित विकिरण की मात्रा, और अपोन में क्या जाएगा, आपतित कुल विकिरण की मात्रा। अब ये अवशोषित कर रहा है तो इसको बोल देंगे अवशोषण गुणांक। A को क्या कह देंगे, अवशोषण गुणांक। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अब तीसरा बच गया T। तो T में क्या हो रहा है,
ये सतह है, इस सतह पर प्रकाश की किरण आई और उसका कुछ भाग बाहर निकल गया, यानी कितना तो पारगमन हो गया अपोन में कुल विकिरण की मात्रा। तो पदार्थ द्वारा पारगमित विकिरण की मात्रा अपोन में आपतित कुल विकिरण की मात्रा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ए अपोन ए। ये आप इसको पारगमन गुणांक कह देंगे। तो आर तो किसकी बात करेगा, परावर्तन की बात करेगा, ए किसकी बात करेगा, अवशोषण की बात करेगा, और टी किसकी बात करेगा, पारगमन की बात करेगा। अब बात करते हैं इनकी विशेष स्थितियों की। यदि आर बराबर क्या हो, जीरो, आर बराबर क्या हो, जीरो, ए बराबर भी क्या हो, जीरो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एक। और टी का मतलब क्या था, टी का मतलब था पारगमन। टी बराबर एक होने का मतलब है अगर हमने एक ऊर्जा दी, एक जूल ऊर्जा दी या एक ऊर्जा दी, तो सारी की सारी ऊर्जा उस सतह से बाहर निकल गई। उस सतह ने न तो अवशोषित की न पारगमित की, सारी की सारी बाहर निकल गई, यानी सतह क्या हो जाएगी, पूर्णतः पारदर्शक। पारदर्शक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट का उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर का दरवाजा है, अगर वो दरवाज़ा खुला हुआ है तो जितना भी प्रकाश आएगा उस दरवाजे से अंदर की ओर आ जाएगा, तो हमारा दरवाज़ा कैसा हो गया, पारदर्शक। दूसरा उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ियों के कांच होते हैं, कुछ गाड़ियों के कांच पर तो काली फिल्म चढ़ी रहती है, कुछ के ऊपर काली फिल्म नहीं चढ़ी रहती है। जिन पर काली फिल्म नहीं चढ़ी रहती है तो उनसे सूरज का प्रकाश सीधा गाड़ी के अंदर जाता है, तो हमें गाड़ी के अंदर कौन है वो हमें आराम से दिखाई देता है, क्योंकि वो पूर्णतः क्या है, पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। आजकल लेडीज़ वगैरह घूंघट निकालती हैं, तो वो जो उनका घूंघट होता है, पहले तो काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा होता था, आजकल जैसे नेट का आता है तो वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि सारा का सारा प्रकाश जो है उस घूंघट से होता हुआ उनके चेहरे पे चला जाता है और हमें चेहरा दिखता है, तो वो क्या है, पारदर्शक है। तो समझ गए होंगे, मतलब पारदर्शक का क्या होता है, जितना प्रकाश आएगा वो सारा का सारा सतह के अंदर से चला जाएगा। दूसरा केस अगर बात करते हैं, आर बराबर तो जीरो ले लिया हमने, इस बार टी बराबर भी हमने जीरो ले लिया, ए बराबर क्या ले लिया, एक। और ए का मतलब क्या है, अवशोषण, यानी जितना भी प्रकाश आया सारा का सारा सतह ने प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो इसको बोलेंगे पूर्णतः अवशोषक या आदर्श कर्षणिका। और ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि आदर्श कर्षणिका क्या होती है, तो आदर्श कर्षणिका क्या होती है, जितना भी प्रकाश आता है उसको वो अवशोषित कर लेती है। जैसे काजल है, गहरा कुआं है, कुआं में काला दिखाई देता है क्योंकि जितना भी प्रकाश आता है वो उसको अवशोषित कर लेता है, परावर्तित नहीं करता है। तो जो काली वस्तु होती है, कृष्ण जी कैसे थे, काले थे, इसलिए कृष्णिका का मतलब है काला। और आदर्श रूप से ये वस्तु कैसी रहेगी, अगर ए बराबर एक है तो वस्तु कैसी रहेगी, ब्लैक वस्तु रहेगी, आदर्श कृष्णिका रहेगी। तीसरा स्थिति, ए बराबर जीरो, टी बराबर जीरो, ए बराबर जीरो, टी बराबर जीरो, तो आर बराबर क्या हो गया, एक। यानी जितना भी आया प्रकाश, आर किसको बताता है, परावर्तन को, सारा का सारा प्रकाश परावर्तित हो जाएगा तो वो परावर्तक होगी, यानी चमकीली वस्तु होगी। वस्तु कैसी हो जाएगी, चमकीली वस्तु हो जाएगी। जैसे कांच है, कांच के ऊपर प्रकाश आता है और सारा का सारा परावर्तित कर देता है। तो ये तीन वस्तुएं, ये तीनों विशेष स्थिति सिंपल सी है, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगी, नहीं आती है तो फिर भी कमेंट करना और अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं आदर्श कर्षणिका क्या होती है। तो आदर्श कर्षणिका क्या होती है, अगर कोई वस्तु है उस पर विकिरण आ रहे हैं और वो संपूर्ण विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, सारी की सारी विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, कुछ भी भाग परावर्तित नहीं होता है या पारगमित नहीं होने देता है, उस वस्तु को आदर्श कर्षणिका कहते हैं। कुआं एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, काजल, कोई भी काली वस्तु है वो क्यों हमें काली दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सभी रंगों का अवशोषण कर रही है। जैसे ये किरण आई और सतह ने क्या कर लिया, इसको अवशोषित कर लिया, तो ये सतह, अभी तो मैंने रंग दिखाया है लेकिन ये कैसी दिखेगी, काली वस्तु दिखेगी। और काला का मतलब है कृष्ण, और वस्तु को क्या बोलेंगे, आदर्श कर्षणिका। तो आदर्श कर्षणिका, देखिए कोई भी अपारदर्शी वस्तु है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे पीला रंग है वो हमें पीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस सतह ने क्या किया है, सारे रंगों को तो अवशोषित कर लिया, पीले रंग को परावर्तित कर दिया, इसलिए हमें वो वस्तु पीला दिखाई देता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। का रंग वह रंग होता है जिसे वस्तु परावर्तित कर देती है। कोई भी अपारदर्शी वस्तु है उसका रंग वो रंग होता है जिसको वो परावर्तित कर देती है। पीला है तो पीले रंग को परावर्तित कर रहा है, लाल है तो लाल रंग को परावर्तित कर रहा है।
लेकिन कृष्ण पिंड है वो सभी रंगों को परावर्तित नहीं करता है, वो अवशोषित कर लेता है, इसलिए वहां पर हमें क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अंधेरा जो होता है वो सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो हमें काला दिखाई देता है। तो ये आदर्श कर्षणिका का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ढंग से इसको देखिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा देखिए करें वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।